जमीन पे परिवर्तन हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण मुख्यमंत्री जी का यात्रा रहा है। मतलब ये यात्रा वही है, नाम बदल जाता है या कुछ मतलब अलग होता है कहने का? कभी महिला संवाद यात्रा नहीं था। मुझे नहीं पता कि कैसे ये कंफ्यूजन हुआ। 225 करोड़ खर्च होने की बात है। अब ये कहाँ से फिगर आ रहा है? ये टेक ऑफ स्टेट का आ गया, नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट कि ये होपलेसनेस था इस स्टेट में। दुनिया मान ली थी कि दुनिया बदल जाएगा, बिहार नहीं बदलेगा। आज जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बिहार का भविष्य अगला 5 साल बहुत उज्जवल है। तो गाना नहीं है कि यही के तो जरूरत रहे राजा जी, मनोज तिवारी नहीं, इसी का जरूरत था कि थोड़ा बिहार को महत्व मिले, तो ये मिल रहा है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी। आपका स्वागत है संजय जी। धन्यवाद। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आज से एक यात्रा की फिर शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री की 15वीं यात्रा प्रगति यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये यात्रा कैसे अलग है दूसरे जो 14 पहले जो यात्राएं हुई है उससे अलग कैसे है? ये क्या इसमें खास है, ये बताइए। देखिए, दो बात है। जब कोई मुख्यमंत्री जिला में जाते हैं या जिला के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो जमीन पे जाने के बाद उस जिला में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है। शासन प्रशासन, पटना के जो पदाधिकारी हैं, विभाग है, तो बहुत सारा काम जो जमीन पर वो स्पीड अप हो जाता है, उसमें गति आ जाती है उस काम में। सेकंड, जब फर्स्ट हैंड आप जाते हैं तो आपको एक फीडबैक भी मिलता है, वहां पर लोगों से भी मिलते हैं, तो ये भी लगता है कि ठीक है, ये काम हो रहा है, इसके अलावा और क्या काम होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जाने से, क्योंकि इनसे पहले भी लोग मुख्यमंत्री रहे, हमको नहीं लगता है किसी ने यात्रा की, हमको नहीं ध्यान आता है। मुख्यमंत्री का मतलब हुआ कि जिला में गए, आप हेलीकॉप्टर से मीटिंग किए और वापस आ गए, कार्यक्रम किए, चले आए। लेकिन जा करके वहाँ रुकना, एक एक चीज को देखना, पटना से प्रशासन के लोग जाते हैं, वहाँ डायरेक्शन देना। बिहार में जो भी जमीन पे परिवर्तन हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण मुख्यमंत्री जी का यात्रा रहा है। देखिए, यात्रा को लेके बात हो रही है तो पहले हमने सुना है कि महिला संवाद यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री, फिर अचानक से प्रगति यात्रा हो गई। मतलब ये यात्रा वही है, नाम बदल जाता है या कुछ मतलब अलग होता है कहने का? कभी महिला संवाद यात्रा नहीं था। मुझे नहीं पता कि कैसे ये कंफ्यूजन हुआ। 225 करोड़ खर्च होने की बात है। अब ये कहाँ से फिगर आ रहा है? इतना यात्रा तो किए, पहली बार सुन रहा है ऐसा फिगर। महिला संवाद यात्रा बिहार सरकार के तरफ से वो अलग यात्रा है, उससे मुख्यमंत्री जी की यात्रा का लेना देना कभी था ही नहीं। अच्छा। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा का एक ही मतलब है कि आज के दिन में, बहुत दिन के बाद, एक डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हम लोग हैं और बिहार में भी हम लोग हैं, और हम लोगों का हमेशा, हमारी पार्टी का मांग रहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बहुत लंबे समय से हम लोग बोल रहे हैं। तो आज भी है वो? नहीं, जब ये हुआ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में टेक्निकल इशू है, लंबा कहानी है, जो फाइनेंस कमीशन का जो आ गया वो, तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पार्टी ने, जो हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी था दिल्ली में, वो तय किया कि अगर विशेष राज्य देने में दिक्कत है तो आप बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए। और केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो पिछला बजट हुआ उसमें 60,000 करोड़ रुपया बिहार को एडिशनल दिया गया है। और मुझे लगता है कि आगे भी और जो आएगा बजट अभी, उसमें भी बिहार को मदद मिलेगी। अब मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा चीज है वो है कि बिहार का नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक लेवल डेवलपमेंट बिहार का था जब नीतीश कुमार आए, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, सोशल सेक्टर में काम। अगला डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट, उद्योग, जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये तो बिजनेस समिट हुआ ही है। बिजनेस समिट हुआ है अभी, तो वो जो
यहाँ के लोगों को 5, 10, 20 हजार के लिए बाहर मतलब धरातल मतलब बराबरी पर आया और टेक ऑफ करने का अब टेक ऑफ स्टेट का आ गया, नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट। तो ये यात्रा का पर्पस यही है कि जिला में जाकर के एक फीडबैक भी लेना, और जो केंद्र सरकार से भी सहयोग आ रहा है और बिहार सरकार का अपना रिसोर्स है, अगले 5 साल में बिहार उस लेवल पे पहुंच जाए जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आ जाए। अच्छा, आपकी पार्टी जो हमेशा ही क्यों मतलब फील कराते रहती है कि मतलब बिहार में कोई बात नाम है तो नीतीश कुमार है, कोई नया पोस्टर या बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बार बार मतलब पोस्टर आते रहता है, नीतीश का मतलब बिहार या फिर प्रगति का मतलब बिहार, तो ये बार बार याद दिलाने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं इस संदर्भ में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो अमित शाह जी का एक बयान आया था आज तक पर ही कि जो नेतृत्व का फैसला संसदीय बोर्ड में होगा या मीडिया मंच पर हम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद से कुछ माहौल बदला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बदला है। उन्होंने भी यही कहा कि ये मीडिया के मंच पे हम कोई फैसला थोड़े करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही नहीं, ठीक है हम उस पार्टी के में हैं, ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन बिहार के इतिहास में शायद उस तरीका से अभी भी नहीं बात होती है जो उनका है। शायद हिस्ट्री जज करेगा उनको कि वो लोग क्या होता है ना, बाद में लोग रियलाइज करते हैं कि हिस्ट्री जज करेगा उनको कि उनको कैसा बिहार मिला था। जब उनको बिहार मिला तो बिहार में रोड कैसा था, जब उनको बिहार मिला तो लॉ एंड ऑर्डर, और आप लोगों से बेहतर कम लोग जान सकता है कि आपने दोनों कार्यकाल को देखा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। जो यंग बच्चे हैं वो शायद नहीं देखे, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं उनको क्या मिला था जब वो संभाले थे। कहना है कि मरीन ड्राइव जो गंगा पथ कहते हैं वो जो बना हुआ है उसका तो हमको लगता है कि शेरशाह सूरी हम लोग सुनते थे कि जीटी रोड बनाया था ना, उस तरीके का वो काम है। बिल्कुल है, और आगे भी इसका एक्सपेंशन होने वाला है। हाँ। ये जाएगा आगे तक लेकिन इतना विजन रख करके। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी उनका पुराना 2005 नवंबर 6 नवंबर का, जो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बिहार में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये होपलेसनेस था इस स्टेट में। दुनिया मान ली थी कि दुनिया बदल जाएगा, बिहार नहीं बदलेगा। अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं कि पटना अच्छा लगता है, तो बड़ा अंदर से अच्छा फील होता है कि भाई उस स्टेट को चेंज करना, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, राजनीति में छोटी बात नहीं होती है। और 19-20 साल में बिहार का एक मेजर चेंज उन्होंने किया है, तो एक तरह से इसीलिए, और ऑब्वियसली इस एनडीए के फेस हैं सबसे बड़े मुख्यमंत्री। वही हम पूछ रहे हैं फेस है कि नहीं, क्योंकि जो सवाल आने शुरू हो गए वो अमित शाह के उस बयान के बाद से, तो बीजेपी के जो नेता है वो भी थोड़ा सुर बदले, फिर इधर से हुआ कि नेतृत्व, जबकि ये तो पहले ही घोषणा हो चुकी थी मेरे ख्याल में, बड़े बड़े नेताओं ने किया था कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिल्कुल नीतीश कुमार जी के आज मुख्यमंत्री हैं और 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई बात ये नहीं है। तब तो आप डेली कुछ विश्लेषण करने के लिए करिए, वो अलग बात है, यही होगा आगे चुनाव में। और ये भी बता दूं कि जो लोगों का मूड, हम लोग भी जाते हैं, जो लोगों का मिजाज है, लोग बहुत दिन के बाद डबल इंजन सरकार का एक अनुभव कर रही है। बिल्कुल, ये तो है। बहुत दिन के बाद, शायद जब से नीतीश कुमार आए हैं, डबल 17 से 22 हुआ था बीच में, लेकिन उस बीच में कोरोना था, चीजें ऐसी नहीं थी, ठीक है, लेकिन और उससे पहले कभी हम लोग एक साथ थे ही नहीं। इस समय मतलब केंद्र में आप लोग का कंट्रीब्यूशन भी है, तो आप लोग हम इसलिए बिहार के लिए अच्छा है। बिहार के लिए आज जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बिहार का भविष्य अगला 5 साल बहुत उज्जवल है, उस सेंस में कह रहा हूँ। गाना नहीं है कि यही के तो जरूरत रहे राजा जी, मनोज तिवारी नहीं, इसी का जरूरत था कि थोड़ा बिहार को महत्व मिले, चलिए मिल रहा है। लेकिन एक बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई, संसद से लेके कई जगह पर आपकी पार्टी को, जो आपका पार्टी का की विचारधारा है, कई मुद्दों पर आप बीजेपी से अलग रहे हैं, बात जग जाहिर है, तो उसमें घेरने की कोशिश होती है। आपको संविधान के मुद्दे को लेकर हो, चाहे अम्बेडकर पर जो बयान आया, मतलब जो बोल दिया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने पत्र तक लिख दिया, ये नहीं कहा कि छोड़ दीजिए, लेकिन मतलब एहसास तो दिलाया कि आप जो है अम्बेडकर के अपमान को कैसे सह सकते हैं। 2 पार्ट है इसका। जो अमित शाह जी
पार्लियामेंट में बोल रहे थे, राज्यसभा में बोल रहे थे, और मैं भी था वहाँ। बहुत बात तो टीवी में दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत बात लोगों का रिएक्शन क्या है, शायद उतना बात आप स्क्रीन पे नहीं देखते। पूरा उनका भाषण सुन लीजिए। पूरा भाषण में वो ये बोल रहे थे कि अंबेडकर साहब का कांग्रेस ने किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, चाहे उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव हरवाना हो, चाहे उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए नेहरू जी के उसमें, या खुद प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के लोग भारत रत्न ले लिए। लेकिन अंबेडकर साहब को तब भारत रत्न मिला जब जनता दल की सरकार बनी, नीतीश कुमार भी उसमें मंत्री थे। ये सारी बात वो कह रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे। इसलिए आउट ऑफ, अब एक मैं ही आपसे बात कर रहा हूं, उसमें एक कोई लाइन आप निकाल करके कल कर लीजिए। पहली बात तो ये, इसलिए वो तो पूरा बता रहे। और कैसे एनडीए सरकार में 5 जगह उनके लिए स्मारक बन रहा है, वो तो पॉजिटिव बात कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उनके लिए, और कैसे आप लोगों ने ये किया, उस संदर्भ में वो बात कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि 11 साल से सरकार है, संविधान के नाम पर आप लोग झूठ बोलते हो। तो कहा भी चेयरमैन ने कि झूठ शब्द नहीं यूज कर सकते, असत्य यूज करता है। हाँ, और ये हुआ कि आप लोग गलत बोल रहे हो, और जिस तरह आरक्षण हो, संविधान हो, इतना दिन से हमारा सरकार है, कभी कोई बात नहीं। और ये गलतफहमी आपने जाके पैदा करने की कोशिश की, जो किताब लेके घूमते रहे। इस बैकग्राउंड में सारा बात वो बोल रहे थे। तो इसलिए इसमें कोई दम नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। एक, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, इनसे महान ज्ञानी देश के राजनीति में कम लोग होगा। जब कोरोना आया था, दिल्ली में एक बड़ी संख्या पूर्वांचल और बिहार के लोगों की है। कृपा करके आप ऐसे जगह जाइए जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और जाके देखिए किस स्थिति में लोग रहते हैं। उनके यहाँ सीवरेज, रोड, बिजली, जाके देखिए ना। ये दिल्ली सिर्फ कनॉट प्लेस नहीं है, किस परिस्थिति में कॉलोनी में रहता है। बिहार का गांव उससे 100 गुना बेटर है। और जब कोरोना आया था, आपको याद चला जाता है। हाँ, मैंने ठीक है, जब कोरोना आया था तो आपको याद होगा, आपके यहाँ भी फुटेज होगा, बस में बैठा बैठा करके बिहार के लोगों को दिल्ली बॉर्डर पे छोड़ दिए थे। पैदल लोग चल के आ रहे थे, वो लोगों ने देखा है। रिक्शा में बैठ के, टेम्पू में बैठ के लोग आ रहे थे। यहाँ बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने कैंप में लोगों को रखवाया कोरोना के समय में। तो इसलिए उनकी भावना लोग, और इतना लोगों को तो राज्यसभा भेजे हैं। तो कौन से दलित को राज्यसभा भेज दिया आज तक? किस पिछड़ा को भेज दिए राज्यसभा? तो ये बैठ के जो प्रवचन दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार को जब मौका मिला तो अपने हटे तो यहाँ महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं। दिल्ली चुनाव होने वाला है, बिहार से पहले तो दिल्ली का ही चुनाव होगा, तो जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों पर कुछ है? देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तुमको अभी नंबर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पिछली बार भी हम लोग एनडीए के साथ अलायंस में लड़े थे चुनाव, 2 सीटों पर। अब जो तय होगा बताएंगे, लेकिन हम लोग की बात बीजेपी से चल रही है इस पर। अच्छा, बिहार के चुनाव के संदर्भ में क्या तैयारी है? क्योंकि अब तो बहुत कम समय रह गया, अब 24 बीतते ही, मतलब 25 में आप लोग एकदम से चुनावी मोड में, हालांकि अभी से ही सब लोग हैं, यात्रा भी तो उसी संदर्भ में है। तो क्या लगता है इस बार का माहौल आपको क्या दिखता है? क्योंकि ठीक है, आपने 4 उपचुनावों में जीत हासिल की है, तो हौसले आपके बुलंद हैं, लेकिन कई बार बढ़ा हुआ आत्मविश्वास भी घाटे का सौदा साबित होता है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आपके सामने है, और बाय इलेक्शन हम लोग जीते हैं। तो हमारा कोई जीता हुआ सीट नहीं था, 4 में 3 हारा हुआ सीट था, और उसमें 4 में 4 जीते। आत्मविश्वास की बात नहीं है, लोगों के बीच हम लोग भी जाते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत दिन के बाद बिहार ने डबल इंजन का सरकार टेस्ट किया है, और उनको भी लगता है कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो कोई भी बिहार का जो वोटर है वो लूज नहीं करना चाहता इस सिचुएशन को। एक बात ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि अभी मैं चुनाव देखा झारखंड, चुनाव देखा महाराष्ट्र। अब महिला वोटर की बात होती है कि महिला वोट का टर्न आउट इतना हो गया। अरे यहाँ भी तो
इस फील्ड तेजस्वी के यादव अनाउंस कर चुके हैं इस महिलाओं फील्ड के यही सब देख करके जो लगता होगा, इस फील्ड के वाइस चांसलर जो है वो नीतीश कुमार है, को। अच्छा। महिला बोर्ड के। हाँ। और लोग अभी शुरू किया होगा। आप याद कीजिए 2010, 2015, तो इसके वाइस चांसलर जो है वो नीतीश कुमार है, इस पूरे इस महिला बोर्ड के। अगर शराबबंदी किए, जीविका दीदी किए, लड़कियों को स्कूल भेजे, पंचायत में सबसे पहले देश में 50% आरक्षण दिए। आज दिल्ली, आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है। तो ये सब काम वो कर चुके हैं और आगे भी करेंगे जो महिलाओं के लिए। तो महिला तो सबसे बड़ा उनका सपोर्ट बेस है, तो वो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेगी। प्रशांत किशोर को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सबको अपना अधिकार। आप लोगों के लिए काम भी किया नहीं, वो तो बहुत लोगों के लिए काम किया। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके लिए नहीं किए हैं, लेकिन अब अपने लिए कर। हाँ, आप कर रहे हैं और सबको अधिकार है जाके अपना बात रखने का फील्ड में, तो जा करके रखें। लेकिन आज भी लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके सरकार के ऊपर। कितना सीट आएगा? सीट आएगी? नंबर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैं माहौल और मूड देख रहा हूँ, एनडीए पक्ष में 200 प्लस सीट आएगी। मतलब 2010 के रिजल्ट से बेहतर होगा? हमको लगता है वो रिकॉर्ड टूटेगा। 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अच्छा, एक सवाल संजय जी, आखिरी सवाल है ये। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा कुछ न कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं, क्या सच्चाई है? आज से यात्रा कर रहे हूँ और ये यात्रा 2 महीना चलेगा अभी। ठीक है। पूरा लोकसभा का चुनाव का कैंपेन हुआ। पूरा चुनाव में मुझे लगता है वो हर एक सीट पर कैंपेन करने गए। अभी यात्रा पे वो पूरा उनका निकलेगा। मुझे लगता है कि उसके बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, जो घूम रहे हैं। 3-4 महीने से तो लगातार फील्ड में जा रहे हैं, पूरा यात्रा है। तब तो कोई इशू नहीं रहता, तो आप कुछ भी बात करके करते रहिए, इसलिए कोई इसमें दम नहीं है इन सब बातों। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।